मैं आदर्श गिरी आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर वे में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन यानी कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, देखिए अब बहुत ही जल्द आपकी रीजनिंग की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस और जीएस की क्लासेस चलेंगी रेगुलर बेसिस पे, डेली की डेली। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे एग्ज़ाम रुके हुए हैं, पेंडिंग में हैं, तो बहुत ही जल्द कंडक्ट करवाए जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रेलवे होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, आपका एनटीपीसी होने वाला है, आपका लेखपाल आने वाला है। ठीक है, ये वैकेंसीज होंगी, ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसीज भी आपकी नहीं होंगी अब कोरोना के चक्कर में, बिल्कुल मत सोचिए। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जो मेन ग्रास लैंड है वो हर एग्ज़ाम में एक एक पूछ लिया जाता है, अक्सर एसएससी का हो या रेलवे का हो, यहाँ तक कि यूपीएससी के पेपर भी पूछ लिया जाता है मेन ग्रास लैंड कौन कौन से हैं। नाम दे देगा, नाम दे देगा कि जो आपका पंपास है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो जो पंपास होता है वो आपका पाया जाता है तीन देशों में, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे। तो इन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है, और ये याद नहीं होता तो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ये याद कैसे रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अपनी जो याद करने का तरीका है वो क्या है। पहला हमारा प्रेरी। प्रेरी जो है उत्तर अमेरिका में पाया जाता है, PRU यानी कि USA, यू से उत्तर अमेरिका। ठीक है, या फिर नॉर्थ अमेरिका रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो प्रेरी है वो उत्तर अमेरिका में पाया जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला वाला है वो है लानोज। लानोज कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। लानोज कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। तो इसमें से आप लावे याद रखिए, आखिरी में जो मैं असली चीज़ है वो बताऊंगा, लावे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेपिज। स्टेपिज जो ग्रास लैंड है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है आपके रूस में और यूरेशिया में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? रूस में और यूरेशिया में। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका कंपोज। कंपोज कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। कंपोज कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। आप इसको रखिए याद, कब से। ठीक है, कंपोज को आप कब से याद रखिए, और कोई आखिरी में सबको मैं कोरिलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको पूरा का पूरा लर्न हो चुका है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आता है आपका पंपास। पंपास कहाँ पाया जाता है? पंपास जो पाया जाता है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील। तो आप इसको याद रखिए, PA से ARURBR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी परेशान मत होइए बिल्कुल भी, आखिरी में आपको पूरा का पूरा बता दूंगा। और ये कैंपास है, पंपास से ही कभी कभी नाम बदल जाता है, तो ये ब्राज़ील में ही पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने इसका थोड़ा डिटेल भी दे दिया है आपको उच्च भूमि पे। आगे बढ़ते हैं, इसको भी आपको कब से ही याद रखना, कब से। ठीक है, आगे देखिए, कैंटबरी। कैंटरबरी या कभी कभी आपको कैडबरी भी मिल जाएगा, तो दिक्कत मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, न्यूके याद रखिएगा, न्यूके। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। डाउन्स। डाउन्स जो पाया था ऑस्ट्रेलिया में, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका बहुत सारे पेपरों में पूछा हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। डाउन्स, डाउन्स जो है आपका पाया था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एक बार आगे बढ़ते हैं। और पूछताछ कहाँ पाया जाता है? पूछताछ आपका पाया जाता है हंगरी में, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेलवे के पेपर में पूछा गया है। पूछताछ कहाँ पाया जाता है? हंगरी में। आगे देखिए, सेलवास। सेलवास कहाँ पाया जाता है? अमेजन बेसिन में। इसको याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा सेम से, सेम, सेलवास मेजन यानी कि अमेजन। ठीक है, अगला देखिए, वेल्ड। वेल्ड कहाँ पाया जाता है आपका? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है,
वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला देखिए, पोर्कलैंड। पोर्कलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और ये जानते हैं कैसे घास के मैदान है? ये इतने बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं कि इनके बीच में ये सेम होते हैं, एज इट इज सारे के सारे एक बराबर होते हैं। और होता क्या है कि ये सन की जो रेज होती है ना, उसको पाने के लिए ये सब अपने आप को बड़ा करते जाते हैं। इनके बीच में एक आदमी छुप जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इनके बीच में हाथी तक छुप जाती है। ठीक है, सिर्फ पोर्टलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे घास के मैदान की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखिए जरा आगे, एक बार इस मैप में देख लीजिए। यह है आपका वेल्ड, यह है आपका पंपास, यह आपका सवाना, स्टेपिस। ठीक है, यहाँ भी सवाना और यहाँ पे प्रेरीज। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंट है मैंने वहाँ दिखा दिए हैं आपको। आगे बढ़ लीजिए, आपको जो अब तरीका है याद करने का वो मैं बता देता हूँ। पी से 3 नाम आते हैं, तो आप इसको अरेंज करिए। पी ए पहले आता है, आर बाद में आता है, यू उसके बाद आता है। तो पी ए से पंपास हो गया, पंपास। ठीक है, पी आर से प्रेरी हो गया, और पी यू से आपका हो जाएगा पुस्तास। ये 3 नाम हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पी ए, पी आर, पी यू। पी को सब रख दीजिए पहले के पहले, फिर ए पहले आता है, आर उसके बाद, यू उसके बाद, इस ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। ठीक है, अब जो तरीका है वो ये है कि जो ऊपर का ए है, अब जो ये ऊपर का ए है उसको ले आइए नीचे, और जो आर है उसको ले जाइए ऊपर। ठीक है, अब आर यानी कि ए आर, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे। देखिए इसमें सब में आर आ गया। ठीक है, तो जो प्रेरी है वो आपका अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में आता है, और जो आपका पंपास है वो आता है नॉर्थ अमेरिका में। ए यहाँ आ गया, और यू को यू रख दीजिए एज इट इज़, और यहाँ पे एच रख दीजिए, हंगरी। याद करने का बस ये यू को यू से पकड़िए, आर पूछेगा तो ए वाले से एक्सचेंज कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा आपका। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ए पहले आता है, फिर आर आता है, फिर यू आता है। पंपास, प्रेरीज और पुस्तास, ये 3 घास के मैदान है जो प से स्टार्ट होते हैं। ए वाले को नीचे, आर वाले को ऊपर, यानी कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे। ठीक है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे सब में देखिए पीछे आर आया हुआ है, और ए वाले को नीचे लाए यानी कि नॉर्थ अमेरिका। यू वाले को यू से रख देंगे सेम, क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं है जो चेंज कर दें हम। तो यू यानी कि पुस्ताज आपका मिलेगा हंगरी में, एच यू, हंगरी। मुझे लगता है कि ये 3 क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब जो है आपका वो अगला देख लीजिए, इनको हटा दे, पी वाला तो खत्म हो गया। अब आपको याद रखना है योर एस टी, योर एस टी। एस टी यानी कि स्टेपिस, वाई यानी कि यूरेशिया, आर यानी कि रूस। एस टी, स्टेपिस, स्टेपी, यूरेशिया, और ये हो गया आपका रूस। खत्म। योर एस टी कब सेम, कब सेम। ठीक है, योर एस टी कब सेम, कैसे कंपास। ठीक है, कंपास, बी से ब्राज़ील, कंपास, और बी से आपका ब्राज़ील। ठीक, योर एस टी कब सेम, स से सेल्वोस, जो मैंने आपको बताया था, सेल्वोस। और ये म से कहाँ पे है आपका, अमेजन में। सेम मैंने बोला था याद रखने के लिए, अमेजन। अ तो अक्सर नाम में मिल जाता है, स में अ है, म से मेजन, याद रखिए अमेजन। ठीक है, योर एस टी कब सेम, और उसके बाद कब
न्यू के ह्यूरिस्टिक कब सेम कब न्यू के, ठीक है। तो ये क जो है दूसरा वाला नाम मैंने आपको बताया था, कंपास के बाद जो अगला नाम था वो कैम्बोस था, ये भी आपका ब्राज़ील में ही है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कब सेम कब न्यू के, तो न्यू के की मैं बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे न्यू के यानी कि न्यूजीलैंड, और के से आपका कौन सा होगा, न्यूजीलैंड में आपका पाया था कैंटबरी, ठीक है, कैंटबरी। ह्यूरिस्टिक कब सेम कब न्यू के, लावे, आपकी ट्रिक पूरी की पूरी तैयार हो गई। और मुझे लगता है कि इस तरीके से मैंने याद किया हुआ पहले भी, लानोस जो है आपका वेनेजुएला में पाया जाता है, वेनेजुएला, ये जो है एला, इस तरीके से मैंने खुद याद किया हुआ है, मुझे आज तक याद है, मुझे भूला नहीं, क्योंकि सारे के सारे एक साथ जब को रिलेट करेंगे तो नाम नहीं भूलेगा। अलग अलग आप ट्रिक बनाएंगे या अलग अलग स्टेटमेंट बनाएंगे तो भूल जाएगा, ठीक है। पी वाले का तरीका आपको याद हो गया होगा, PA PR PU, आर को ऊपर ए को नीचे इंटरचेंज कर देंगे, यू वाले को सेम रख देंगे क्योंकि इंटरचेंज करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ट्रिक था वो ये था कि योर एस्टिक कब सेम कब न्यू के लावे, ठीक है। आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और घास का मैदान जाके आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर में, हर पेपर में पूछे जाते हैं यार, भर भर के आते हैं। मतलब रेलवे का पेपर हो, SSC का पेपर हो, स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आप, UPP देते हैं, रेलवे देते हैं, उसमें पूछा जाता है। ये कोई फालतू का टॉपिक नहीं चल रहा है यहाँ पे, पहले उन्हीं को कवर कराया जा रहा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, और हमारी जो नई बैचेस आने वाली हैं उनके साथ भी जुड़िए, ठीक है। लाइव जुड़िए आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके डाउट्स लिए जाते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।